पाकिस्तान ने मुत्तहद यूएई को हरा दिया 70 रन से और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम पहुंच गई है। और पाकिस्तान और भारत के का मामला जो था वो भारत से हार गया था पाकिस्तान। लेकिन और ये किसके साथ मैच हुआ? ये यूएई से मैच था। अच्छा। तो यूएई से हम जीत गए हैं। अब देखना ये है कि सेमीफाइनल में तो पहुंच गए हैं, क्या हम अंडर 19 एशिया कप ये कप लिफ्ट करते हैं या नहीं करते। फाइनल्स में कौन सी टीम अब देखते हैं ना फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है। एक कौन सी है? पाकिस्तान की टीम अभी क्वालिफाई किया, फिर भारत अगर आ गई फाइनल में ओहो, अंडर 19 भी भारत और पाकिस्तान का मजे वाली बात हो जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। और जनाब इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। और इवेंट पे इस बार 6 से बढ़कर 8 टीमें, वो कौन कौन सी 8 टीमें ये भी हम जानेंगे। और मैचेस जो है कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और पहली बार फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। और डबल लीग नहीं होगी, कुछ मैचेस कम होंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद भाई मैं टीम ज्यादा है तो मैचेस भी ज्यादा होने चाहिए, नहीं? बिल्कुल मैचेस ज्यादा होने चाहिए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस तरह ये मैचेस होंगे। अगर आप 8 टीमें ला रहे हैं तो ये 34 से बढ़कर 60 मैच हो जाएंगे। अगर हर टीम दूसरी टीम से होम एंड अवे की बुनियाद पर खेलेगी और 4 प्लेऑफ होंगे तो ये 60 मैच हो जाते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई नया तरीका निकाले। आईपीएल में भी दूसरे राउंड में कुछ टीमें मखसूस टीमों से होम एंड अवे खेलती हैं और कुछ टीमों से दोनों तरफ की मैचेस खेलती हैं, तो वहां पे भी मैच इसीलिए कम हो जाते हैं। अब ये पीसीबी डिसाइड करेगा और जल्दी इसका ऐलान। वो सिंगल लीग कह रहे हैं शायद भाई, डबल लीग नहीं होगी, अब सिंगल लीग की बुनियाद पे होगा पहला राउंड। सिंगल लीग, हाँ सिंगल लीग, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सिंगल लीग तो फिर आप फिर एक ही और मैचेस कम हो जाएंगे आपके। कम हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 60 मैचेस नहीं होंगे, फिर 39 या 30 इस तरह मैचेस होंगे। हाँ तो फिर कम हो जाएंगे, फिर आपको बहुत सारे वेन्यूज पर आप सारी टीमों को नहीं खिला पाएंगे। अच्छा, और अभी 2 टीम शायद भाई नहीं पता अभी कौन सी टीम्स आ रही हैं। देखिए अभी 22 दिसंबर तक तो बिडिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद 6 जनवरी को इस्लामाबाद में इसकी ऑक्शन होगी। वहां जाके 6 जनवरी को पता चलेगा कि 2 टीमें कौन सी हैं। थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम जा रहा है, इसलिए कि जो नई टीमें आएंगी जाहिर है वो अपने ऑफिशियल्स चुनेंगी, अपने प्लेयर्स चुनेंगी, ड्राफ्ट होगा, अपनी हिकमत अमली बनाएंगी, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन 6 जनवरी के बाद जाहिर है स्पीड अप हो जाएंगी चीजें। सही है, सही है। और अभी आपको क्या लग रहा है ये फाइनल्स में कौन सी टीम आमने सामने होंगी? अंडर 19 का नजर होता है। देखिए अंडर 19 में पहले 2 सेमीफाइनल होंगे। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से खेलेगी और इंडिया की टीम वो भी ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वो बांग्लादेश से खेलेगी। बांग्लादेश ने कुछ अरसे से बल्कि मैं ये बता दूं कि अंडर 19 में इंडिया बड़ी डोमिनेंट है। 13वां ये एडिशन है एशिया कप अंडर 19 का, उसमें से 8 टूर्नामेंट इंडिया ने जीते। पाकिस्तान ने एक ही दफा जीता है, वो भी शेयर किया था इंडिया के साथ टाइटल। श्रीलंका ने कभी कोई टाइटल नहीं जीता, 2 दफा बांग्लादेश ने जीता है। तो बांग्लादेश की टीम ने 2 दफा बैक टू बैक टाइटल जीते हैं, 2023 में और 2024 में। तो बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है। अभी इन चारों टीमों में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया से जो मैच खेला था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। इंडिया से डर डर के खेल रहे थे, बॉलिंग अच्छी की, उनको 240 पे आउट किया। उसके बाद रन आराम से बनने चाहिए थे, लेकिन इतनी डॉट बॉल्स खेली कि हमें अपनी सीनियर टीम याद आ गई। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका, फिर इसका मतलब बांग्लादेश जो टाइटल भी जीत चुका है तो डिफिकल्ट वो है। अगर इंडिया हरा के आ जाता है तो यहाँ से शायद हमारे चांसेस ज्यादा है कि श्रीलंका जीत जाए और फाइनल हो जाए दोनों का। बस इसी हसरत पे हम जी रहे हैं। इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है। वो अपनी अंडर 19, अंडर 15 को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारी अंडर 19 टीम, अंडर 19 जो चैंपियनशिप थी वो शुरू हुई, एक दिन का मैच हुआ और फिर पूरी चैंपियनशिप कैंसिल हो गई। फिर जल्दी में हमने अंडर 19 चैंपियनशिप कराई, उसमें से टीम सेलेक्ट की। जबकि इंडिया की टीम 1 साल से सिलेक्टेड है। उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और फिर उसके बाद एशिया कप खेलने आए। तो आप देखेंगे कितनी मैच्योरिटी है उनके प्लेयरों में। बिल्कुल। वो शायद भाई मुल्तान सुल्तान का क्या हुआ टीम का? मुल्तान सुल्तान का भी अभी तक हवा में ही लटका हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, मुल्तान सुल्तान को भी चाहिए कि एक कदम वो आगे बढ़ाए, एक कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ाए। सारे जो मामला थे, जो तनाजे थे, उनको हल करें। मुल्तान सुल्तान ने भी
इस PSL में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना खून पसीना दिया है, अपनी कमाई दी है, अपनी एफर्ट्स दी हैं, उसी ऑनरशिप को अगर आ जाए, उस ऑनरशिप ने मुल्तान में जो साउथ ऑफ पंजाब है वहां पे बड़ी अच्छी एकेडमीज का जाल बिछाया हुआ है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो जो इतनी खिदमत करता है उसको तनाज़े को खत्म करके उसी मुल्तान सुल्तान की तरीन ग्रुप को ही देनी चाहिए, और तरीन ग्रुप को अपनी गलती का एतराफ भी करना चाहिए। शायद मैं थोड़ा सा जरा मेसी के मैच के बारे में भी बात करते हैं। वो आपने फॉलो किया? इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि द मेसी इंडिया का टूर कर रहे हैं जी, बड़े टिकट्स, फुल स्टेडियम, सोल्ड आउट, सब हुआ, और फिर मेसी का स्टैचू भी अनवेलिंग हुई उसकी और वहाँ जो मेस बना 20 मिनट में, जो तबाहियाँ और तोड़ फोड़ पे लोगों ने शुरू की उसमें स्टेडियम में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किसी का मुजस्समा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, या तो उसको ही खड़ा कर दें थोड़ी देर के लिए और उसको कहेंगे तू मुजस्समा बन के खड़े हो जाओ। जो मुजस्समा बनाया या स्टिकर लगा देना उसका, प्रिंट करके किसी चीज पे स्टिकर लगा देते आप। काफी से ज्यादा वो शोएब मलिक से मिलता था और उससे कुछ थोड़ा कम ऋतिक रोशन से मिलता था। जी जी। तो वो मुजस्समा देखकर ही उनको आग लग गई होगी कि ये तो एक पाकिस्तानी से मिल रहा है। और फिर जब केओस हुआ, जाहिर ज्यादा महंगे टिकट थे, हर एफ्लुएंट आदमी जो अमीर आदमी था वो आकर मेसी के साथ सेल्फी भी खिंचवाना चाह रहा था। एक खातून ने तो शायद 4-5 दफा सेल्फी खींचने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो केओस हुआ, तो इन जगहों पे बड़ा मैनेजमेंट चाहिए होता है, और वो बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई जिसकी वजह से पूरे कलकत्ता का जो कि फुटबॉल का एक हब माना जाता है इंडिया में, और पाकिस्तानी प्लेयर भी 1950s में वहां जाके खेलते थे। कोलकाता की काफी बदनामी हुई, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मेसी ने कहा कि मैं तो आम लोगों से मिलने आया था, मैं थोड़ी आपके वीआईपीज़ के साथ सेलेक्ट करने आया था, अब नहीं आता वो। अच्छा, स्टैचू का वैसे अब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? कहाँ जाएगा? ये एक सवाल है, हमें भेज दे वो। ये इतना बड़ा स्टैचू, ये तो शोएब मलिक का, मैं बार्टर कर लेते हैं स्टैचू। वहाँ अच्छा लगेगा, हम ट्रॉफी देते हैं वहाँ भी यहाँ भी। मैं तो कहती हूँ रहने दे, नीचे बस लिख दे कि शोएब मलिक की सेलिब्रेशन में लगा लें। आप उनको कहते लिख देंगे ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान लेजेंडरी प्लेयर शोएब मलिक। बिल्कुल, वो जितनी पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं उतनी उनकी जान फंसती है। आज एशेज का जो तीसरा टेस्ट शुरू हुआ है उसमें एक इंडियन अंपायर है, एक पाकिस्तानी अंपायर, कहाँ तक पीछा छुड़ाओगे? उनके हवास पे हम मेरा ख्याल छाए हैं। हाँ सही बात है, लेकिन T20 बड़ा मजे का जा रहा है शायद भाई, साउथ अफ्रीका और इंडिया का। देखिए ना, दो टॉप टीम्स जब खेलती है तो फिर मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आपको वर्ल्ड कप में भी नजर आएगा। साउथ अफ्रीका भी हालांकि अभी स्ट्रेंथ काफी वीक हुई है, उनके काफी प्लेयर जो है इंजर्ड है। उनका मेन जो फास्ट बॉलर है कगिसो रबाडा वो अनफिट है, शम्स तब्रेजी अभी उनके लिए नहीं खेल रहा, तो उनकी टीम में काफी डिप्लेटेड हुई हुई थी, काफी वीक हुई हुई थी, लेकिन इंडिया को काफी टफ टाइम दे रहे हैं। और बिग बैश में हमारे मतलब स्टार बैट्समैन बाबर आजम भी फ्लॉप हुए पहले उस मैच में, और फिर शाहीन शाह अफरीदी का भी यही हुआ कि उनको बॉलिंग दी तो जनाब बीमर करा दी उन्होंने दो। तीनों काफी नजर आया। हालांकि क्रिकेट खेल गए, रिजवान भी 4 रन बना सके 10 बॉलों में, बाबर आजम ने 5 गेंदों में 2 रन बनाए, शाहीन से भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की विकेटें थोड़ी मुश्किल होती हैं, वहां जब आप खेलते हैं 2-3 मैच खेलेंगे तो यकीनन इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। कल शादाब ने खुश किया, 24 गेंदों में 34 रन भी बनाए और 2 विकेटें भी ली। अच्छा, ये PSL के मैचेस में फैसलाबाद का स्टेडियम ज़ाहिर है उसमें भी मैचेस होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हैदराबाद का भी स्टेडियम है, और जरा सिंध में जो दीगर सखर का स्टेडियम है या फिर गवादर की जैसे आप बात कर रही थी, बहुत खूबसूरत है, तो उसको भी मैचेस चाहिए, होने चाहिए, फ्लाइट्स हो, होटल्स वहाँ हो, वहाँ रौनक हो। या गिलगित के बारे में भी हम सुन रहे थे कहीं। जी बिल्कुल होने चाहिए। हैदराबाद को अभी थोड़े अर्से पहले मोहसिन नकवी साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर से मिले थे, तो उन्होंने इस बात का इरादा किया था कि हैदराबाद के स्टेडियम को बेहतर करेंगे। काफी बेहतर हुआ है पिछले चंद सालों के मुकाबले में, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश है। और एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा जाए कि हैदराबाद में भी 2-1 मैच दिए जाएं, कराची किंग्स से कहा जाए, इसलिए कि सिंध अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी काफी निगलेक्ट हुआ है। हमने 18 के करीब इंटरनेशनल मैच खेले साउथ अफ्रीका से, ट्राई सीरीज, कोई भी मैच कराची में नहीं हुआ। अब जनवरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 T20 खेलने आ रही है, वो भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर में ही होंगे। तो ये
कराची के साथ एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है। कराची को मैचेस मिलने चाहिए और हैदराबाद का ग्राउंड भी तैयार होकर इंटरनेशनल मैचेस और पीएसएल के लिए तैयार होना चाहिए। हमारी वो रोड्स का भी ना जरा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड्स बंद कर देना, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते ऑन टाइम। इसको crowd भी नहीं देखना आता बड़ा stadium से। जरूरी है कि वो एक्सेस जो है आसान हो। अभी तो वर्ल्ड कप का भी वैसे है, तैयारी है। वर्ल्ड कप की पहले तैयारी तो तो हमारी वर्ल्ड है, पता नहीं क्या तैयारी है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, श्रीलंका में इतना प्रेशर गेम्स होने वाले हैं। अब ये तो देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया से हम कैसे खेलते हैं, पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में कैसे। लेकिन हमारी फॉर्म कैसी है, आपको लगता है कि इन टीम्स के साथ हम कैसा खेल पाएंगे? प्रेडिक्शन दें। पाकिस्तान की टीम ने अच्छे खासे T20 इंटरनेशनल खेले। इस साल में पाकिस्तान ने 34 T20 इंटरनेशनल खेले, 21 जीते हैं। ये अलग बात है कि जब भी बड़ी टीमों से खेला है, इंडिया से 3 मैच हार गए, न्यूजीलैंड से 5 में से 4 हारे, 1 जीता। तो हमने अभी छोटी और मिडिल टेबल की टीमों से खेला है। साउथ अफ्रीका को हमने जरूर शिकस्त दी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के, जैसे मैंने कहा कि 3-4 प्लेयर अच्छे टॉप के प्लेयर T20 के नहीं थे उस टीम में। टीम बेहतर हुई है, लेकिन अभी उसमें वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है जो T20 वाला, जैसे आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में नजर आ रहा है। अभी कुछ अर्से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी। वो किलर इंस्टिंक्ट, वो स्पार्क हमारी टीम में अभी तक नजर नहीं। और वो ऐसे मैचेस हुए भी नहीं ना इन टीम्स के साथ, हुए भी नहीं, बिल्कुल हुए ऐसे भी इनकी नहीं, टीम्स खेलने ऐसी का नहीं थी। मौका भी नहीं मिला कि जरा थोड़ी सी तैयारी हो जाती फॉर सम रीजन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तैयारी का आपको मौका पता नहीं मिलेगा। पूरी टीम आती है या नहीं आती, शायद भाई वो 6 लड़के बिठा के आ जाएंगे अपने, रेस्ट नहीं, देंगे वो उनको। इसलिए पूरी टीम आएगी कि उन्होंने यहाँ से फिर T20 वर्ल्ड कप में ही जाना है, इसलिए पूरी टीम अब उनको भेजना मजबूरी है उनकी। अच्छा, बस खिलाना भी चाहिए, फिर प्लेइंग 11 में होना चाहिए। ये भी होता है पाकिस्तान के साथ। खिलाएंगे भी, जाहिर है उन्होंने भी अपना रिदम पकड़ने का भी, उनकी सारी तवज्जो एशेज की तरफ है। जी, तो वो भी अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान में एक अच्छी सीरीज खेलें और पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं। बिल्कुल सही, Thank बहुत you so शुक्रिया much, शाहिद भाई, शुक्रिया। वक्त दिया आपने।